गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग। आज जो हाँ और यहाँ से हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। यहाँ पर 51 नंबर क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन बताए थे कि आज ये फिर से क्वेश्चन आपको सभी क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पर शो कर रहा है 51 नंबर क्वेश्चन। हाँ, क्वेश्चन नंबर आप 51 पढ़िए, फिर उसके बाद अगर आंसर आए तो अपने आंसर आप बताते हुए चलेंगे, ठीक है। तो बताइएगा राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 51 का यहाँ पर, ठीक है। तो पढ़िए और आंसर बताइए। यहाँ तक बहरहाल हमने सॉल्व कराए थे क्वेश्चन आपको। हाँ, ये क्वेश्चन आपको मैंने सॉल्व कराए थे, फिर भी आप बताइएगा राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चनों का। हाँ, 51 नंबर क्वेश्चन देखिए, फिर आंसर बताइए। यहाँ पर ये था कि यदि प्लेसेंटा 30 मिनट के अंदर मतलब नहीं निकलता है या नहीं डिलीवर्ड होता है तो उसे हम मैनुअली निकाल सकते हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर था। क्या था? मैनुअली उसे हम निकाल सकते हैं। अगर प्लेसेंटा 30 मिनट के अंदर डिलीवर्ड नहीं होता तो उसे हम मैनुअली हटा सकते हैं, मैनुअली निकाल सकते हैं। नेक्स्ट था यहाँ पर क्वेश्चन, ये आपकी स्क्रीन पर 52 इपिसियोटोमी हैज़ टू बी डन ड्यूरिंग। इपिसियोटोमी कब की जाती है, ये था क्वेश्चन 52 पे, ठीक है। बताइएगा राइट आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का। 52 पे पूछा गया था। हाँ, इपिसियोटोमी कब किया जाता है, इपिसियोटोमी के बारे में यहाँ पर पूछा गया था। बताइएगा राइट आंसर क्या होगा। हाँ, इपिसियोटोमी पूछा गया था। बताइएगा राइट आंसर क्या होगा इपिसियोटोमी। हाँ, इपिसियोटोमी किसके दौरान किया जाता है? ये वन सेट ऑफ लेबर, फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर, सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर, थर्ड स्टेज ऑफ लेबर, ये पूछा गया था, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर। ऑप्शन से इसका राइट आंसर है। जो इपिसियोटोमी किया जाता है वो सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर के दौरान की जाती है। फिर इसके बाद क्वेश्चन दूसरा था यहाँ पर 53 नंबर पे क्वेश्चन जो पूछा गया है एग्जाम्स में, भारत में नवजात शिशु का सामान्य वजन लगभग कितना होता है? सामान्य वजन कितना होता है नवजात शिशु का? नंबर क्वेश्चन पे पूछा गया है कि कितना वजन होता है भारत में नवजात शिशु का सामान्य वजन लगभग कितना होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? हाँ, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा 2.5 किलो से लेके 3.5 किलो होता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। 2.5 से लेके 3.5 kg होगा, ठीक है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। हाँ, ऑप्शन 20 का राइट आंसर होगा। भारत में नवजात शिशु का जो सामान्य वजन होता है वो 2.5 किलो से लेकर 3.5 तक होता है, ठीक है। 2.5 से 3.5 kg तक। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आपकी स्क्रीन पर, यहाँ पर पूछा गया था यहाँ पर वाइपिंग द एमनियोटिक फ्लूइड and making the baby dry prevent heat loss from the infant as health loss in the first half hour is largely due to of amniotic fluid। तो यहाँ पर एमनेटिक को पोंछने से और शिशु को शुष्क रखने से नवजात से हीट लॉस रोका जा सकता है, क्योंकि पहले आधे घंटे में हीट लॉस काफ़ी हद तक एमनेटिक द्रव के इवापोरेशन के कारण होता है। एमनेटिक द्रव का क्या होता है? इवापोरेशन होता है, मतलब वाष्पीकरण होता है। इसकी वजह से ऐसा देखा जाता है, वाष्पीकरण की वजह से ऐसा हाँ, नेक्स्ट था यहाँ पर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर 55 नंबर, आ न्यूबॉर्न बेबी इज डिलीवर्ड। एक नवजात शिशु डिलीवर्ड होता है और हैज विजिबल सिक्रेशन, द मेथड ऑफ द सक्शन टू बी फॉलोड। तो इनमें से सक्शनिंग का मेथड फॉलोड किया जाता है। कौन सा मेथड फॉलोड किया जाता है, ठीक है। कौन सा मेथड फॉलो किया जाता है? एक नवजात शिशु का जन्म होता है, डिलीवर्ड होता है और उसमें सिक्रेशन बताना है कि कौन सा मेथड फॉलो किया जाता है। बताइएगा राइट आंसर क्या होगा। कौन सा मेथड फॉलो किया जाता है 55 पे? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बाद में नोज का करते हैं, ठीक है। माउथ फर्स्ट देन नोज। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। पहले माउथ का सक्शनिंग करते हैं, फिर इसके बाद नोज सक्शनिंग करते हैं। समझ में आई बात। नेक्स्ट है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 56 पे पूछा गया है। ये लिखा है व्हाइट चीजी मटेरियल ऑन द स्किन ऑफ न्यूबॉर्न प्रेजेंट एट बर्थ इज कॉल्ड। जन्म के समय मौजूद नवजात शिशु की त्वचा चीज जैसे पदार्थ को क्या कहते हैं? बताइएगा राइट आंसर क्या होगा। हाँ, क्वेश्चन नंबर 56 का आंसर बताना है आपको। जब बच्चा पैदा होता है तो उसमें एक सफ़ेद इसकी पदार्थ लगा होता है, व्हाइट कलर का, तो इसे क्या कहते हैं? 56 क्वेश्चन का आंसर बताना है आपको। हाँ, बताइएगा 56 का आंसर क्या होगा, क्या कहा जाता है इसे। क्वेश्चन नंबर 56 का आंसर आप बताइएगा राइट आंसर क्या होगा। बहुत अच्छे। जो जब बच्चा पैदा होता है तो उसके शरीर पे जब पैदा होते समय मतलब जब वो डिलीवर्ड हो जाता है तो वर्निस कैसोसा लगा होता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। क्या होगा? वर्निस कैसोसा लगा होता है, वर्निस कैसोसा। जब बच्चा जन्म लेता है तो जन्म के दौरान क्या होता है, ठीक है, उसके बॉडी में सफ़ेद चिपचिपा पदार्थ लगा होता है, उसी को हम वर्निस कैसोसा कहते हैं। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। वर्निस कैसोसा कहा जाता है, ठीक है।
नेक्स्ट है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पर 57। जन्म के समय दिया जाने वाला टीका है, इनमें से आपको बताना है जन्म के समय कौन सा टीका दिया जाता है। ये ऑप्शन रखे गए हैं, अंग्रेजी में देख लीजिएगा, ठीक है। बताइएगा 57 में कि जन्म के समय जो टीका दिया जाता है वो ग्रुप कौन सा, कौन से ग्रुप के टीके दिए जाते हैं, इनमें से कौन सा राइट आंसर होगा। जो भी राइट आंसर आपको लगे आप आंसर बताइएगा फटाफट, ठीक है। डोंट वेस्ट योर टाइम। हाँ, जन्म के समय दिया जाने वाला टीका है, कौन सा टीका है जो जन्म के समय दिया जाता है। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका था, एएनएम में भी पूछा गया था, स्टाफ नर्स में भी पूछा गया था, ठीक है। तो बीसीजी, ओपीवी, हेपेटाइटिस बी, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। बीसीजी देते हैं, ओपीवी देते हैं, हेपेटाइटिस बी देते हैं, ठीक है। ये टीके दिए जाते हैं जन्म के समय, ओके। अगर आपसे ऑप्शन में तीनों मिल जाएं तो पहले हेपेटाइटिस बी देंगे, ठीक है। अगर तीनों मिल जाएं तो पहले हेपेटाइटिस बी देते हैं, ओके। नेक्स्ट है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 58 में पूछा गया एडेक्वेसी ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग कैन बी असेस्ड बाय ऑल ऑफ द फॉलोइंग साइन एक्सेप्ट। यहाँ पर पूछा गया है केवल निम्नलिखित लक्षणों द्वारा स्तनपान की पट्टा का आकलन किया जा सकता है सिवाय बच्चे को अच्छी तरीके से ब्रेस्ट फीडिंग कराया गया है। एडेक्वेसी ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग कैन बी असेस्ड, तो हम ये जान जाते हैं बच्चे को अगर अच्छी तरीके से ब्रेस्ट फीडिंग कराया गया है तो इसे हम असेस्ड कर लेते हैं। ये सभी चीज़ें दिखाई देती हैं, ठीक है। ये लिखा है बाय ऑल ऑफ द फॉलोइंग साइन दिखाई देते हैं एक्सेप्ट वन। एक बताइएगा, एक साइन नहीं दिखाई देता, उसमें से आपको राइट आंसर बताना है। अगर बच्चों को पर्याप्त मात्रा में ब्रेस्ट फीडिंग कराई जाती है तो उनमें ये सभी लक्षण दिखाई देते हैं। एक लक्षण ऐसा कौन सा है जो नहीं दिखाई देता, आपको वो बताना है। यहाँ पर कौन सा ऐसा लक्षण है जो नहीं दिखाई देता। अगर बच्चों को पर्याप्त मात्रा में ब्रेस्ट फीडिंग कराई जाती है तो उसमें ये सभी लक्षण दिखाई देते हैं, लेकिन एक नहीं दिखाई देता। आपको बताना है कौन सा लक्षण है जो दिखाई नहीं देता। क्या होगा इसका राइट आंसर? हाँ, कौन सा लक्षण है जो नहीं दिखाई देता। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है क्रॉसेस बर्थ वजन होता है, उसके वजन को वो 3 दिन में क्रॉस कर जाता है, ये लक्षण नहीं दिखाई देता। बाकी सभी चीज़ें दिखाई देती हैं। क्या क्या चीज़ें दिखाई देती हैं अगर बच्चे को पर्याप्त मात्रा में ब्रेस्ट फीडिंग कराई जाती है? पासेस यूरिन 6 and 8 टाइम पर डे। अगर बच्चे को पर्याप्त मात्रा में ब्रेस्ट फीडिंग कराई जाती है तो 6 से 8 बार वो यूरिन त्याग करता है। फिर स्लीप फॉर 2-3 आवर्स आफ्टर फीड, और वो फीडिंग के बाद क्या होता है 2 घंटे या 3 घंटे के लिए सो जाता है फीडिंग के बाद। और ये लिखा है, नेक्स्ट पॉइंट था यहाँ पर, नेक्स्ट पॉइंट पे दिया गया गेन्स वेट एडेक्वेटली, और वो पर्याप्त मात्रा में अपना वेट भी गेन करता है। लेकिन ऐसा नहीं होता कि जन्म के बाद वो 3 दिन के अंदर उस बर्थ वाले वेट को क्रॉस कर जाए, ठीक है। हाँ, ये ऐसा नहीं होता, ओके। हाँ, चलिए, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन है ये आपके स्क्रीन पर 59। नवजात शिशु का सामान्य शरीर का तापमान है, आपको बताना है कितना है। बताइए राइट आंसर क्या होगा 59 का। हाँ, 59 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर ऑफ न्यूबॉर्न इज। 59 क्वेश्चन का आंसर बताइएगा, राइट आंसर क्या होगा? कमेंट कीजिए और आंसर बताइए। हाँ, 59 नंबर क्वेश्चन का ये लिखा है नवजात शिशु का सामान्य शरीर का तापमान है। दीपति, मनीषा, सोनपाल, माधुरी, बताइएगा राइट आंसर क्या होगा? ब्रजवाला कुमारी, सुनैना, अनमोल। ये नवजात शिशु का सामान्य तापमान पूछा गया है। ऑप्शन 20 का राइट आंसर है 36.5 से 37.4 डिग्री सेल्सियस होता है। ऑप्शन 20 का राइट आंसर। ये रेंज डाटा आप याद रखेंगे, ठीक है। हाँ, मनीषा चौधरी, ठीक है। ये वाला आंसर होगा इसका 36.5 से 37.4 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। हाँ, ऑप्शन 20 का आंसर, ऑप्शन 20 का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पर, ये लिखा है व्हाइल प्रिपेयरिंग फॉर द न्यूनेटल रिससिटेशन द बैग एंड मास्क शुड बी चेक्ड फॉर ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। नवजात पुनर्जीवन की तैयारी करते समय, मतलब सीपीआर करते समय, बैग और मास्क को निम्नलिखित सभी के लिए जांचना चाहिए सिवाय एक के लिए नहीं जांचा जाता, बाकी सभी के लिए जांचा जाता है। बताइए राइट आंसर। हाँ, प्रयास, अच्छा जी, वेरी गुड। बताइएगा क्वेश्चन नंबर 60 का आंसर बताना है आपको। 60 नंबर क्वेश्चन का आंसर ये लिखा है व्हाइल प्रिपेयरिंग फॉर न्यूनेटल रिससिटेशन। जब न्यूनेटल के रिससिटेशन के लिए हम प्रिपेयर होते हैं तो उसमें बैग और मास्क का हम लोग चेक सभी के लिए करते हैं, लेकिन एक यहाँ पर जो है जो मैच नहीं करता। नवजात पुनर्जीवन की तैयारी करते समय बैग और मास्क को निम्नलिखित सभी के लिए जांचना चाहिए सिवाय किसके लिए नहीं जांचेंगे हम इसमें? तो सक्शन कैथेटर नहीं जांचेंगे कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। ये सारी चीज़ें देखी जाती है। अप्रोप्रिएट साइज ऑफ द फेस मास्क का अप्रोप्रिएट साइज देखा जाता है, ये चीज़ देखा जाता है। बैग फॉर री इन्फ्लेमेशन, हाँ, ये चीज़ देखी जाती है। एडेक्वेट प्रेशर है, ये चीज़ देखी जाती है। लेकिन जो डी पे लिखी है रमेश, हाँ, जो डी पे लिखी है ये चीज़ नहीं देखी जाती, ओके। हाँ, जो डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 61 पढ़िए। लिखा है प्रीटर
बॉर्न इज बेबी बॉर्न एट। समय पूर्व नवजात एक शिशु है जो निम्न स्तर पर जन्म लेता है। यहाँ पर प्री टर्म लेबर के बारे में पूछा गया है। प्री टर्म न्यू बॉर्न इज बेबी बॉर्न एट, एक प्री टर्म बेबी है। सर ये पेपर किस कंपटीशन एग्जाम्स का? स्टाफ नर्स का है, स्टाफ नर्स का, ये स्टाफ नर्स का पेपर है, ठीक है, स्टाफ नर्स का। हाँ ये पेपर स्टाफ नर्स का है 2021 वाला, ठीक है। बताइएगा राइट आंसर क्या होगा? प्री टर्म न्यू बॉर्न इज, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है प्री टर्म बच्चा उसे कहते हैं जो 37 सप्ताह पहले जन्म लेता है, ठीक है। ऑप्शन है इसका राइट आंसर होगा। 37 से कम पूर्व समय में हाँ जो डिलीवर्ड होता है ना उसी को कहा जाता है प्री टर्म बेबी कहते हैं। ये लिखा है लेस देन 37 कंप्लीटेड वीक्स ऑफ गेस्टेशन, ऑप्शन इज द राइट आंसर। हाँ ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पर 62। फेल्योर ऑफ डिसेंट ऑफ वन आर बोथ टेस्टिस एट बर्थ इन न्यूबॉर्न इज कॉल्ड। नवजात शिशुओं में जन्म के समय एक या दोनों वर्षण में उत्पत्ति की विफलता को क्या कहते हैं? अनडिसेंडेंट, हाँ टेस्टिस इज कॉल्ड। बताइएगा क्वेश्चन का आंसर क्या होगा 62 का? हाँ 62 नंबर क्वेश्चन का आंसर कमेंट कीजिए और आंसर बताइए। नवजात शिशुओं में जन्म के समय एक या दोनों वर्षण में उत्पत्ति की विफलता को कहा जाता है। आपको बताना है क्या कहा जाता है। हाँ बताइएगा राइट आंसर क्या होगा? फेल्योर ऑफ डिसेंट ऑफ वन आर बोथ टेस्टिस एट द एट बर्थ इन न्यूबॉर्न इज कॉल्ड। न्यूबॉर्न में दोनों टेस्टिस का या एक टेस्टिस का अनडिसेंडेड क्या कहलाता है? क्रिप्टोर्सिज्म कहलाता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। क्या कहलाता है? क्रिप्टोर्सिज्म। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 63। एपिनेफ्रिन की उपलब्ध संख्या है। द अवेलेबल स्ट्रेंथ ऑफ एपिनेफ्रिन इज। 63 नंबर क्वेश्चन को पढ़िए फिर आंसर बताइए। अच्छा आपके पास एक पेशेंट आया था रमेश, सब बात बताइए संख्या है। द अवेलेबल स्ट्रेंथ ऑफ एपिनेफ्रिन इज। 63 का आंसर क्या होगा? इस एपिनेफ्रिन की उपलब्ध संख्या कितनी होती है? तो 1:1000 होती है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। 1:1000, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है यहाँ पर 64 नंबर क्वेश्चन। ए न्यूबॉर्न इज असेस्ड फॉर अपगार एट 5 मिनट आफ्टर बर्थ, द अपगार इज एट। व्हाट डज दिस इंडिकेट? यहाँ पर एक बच्चे का अपगार स्कोर किया गया है, ठीक है। जन्म के 5 मिनट बाद अपगार स्कोर के लिए एक नवजात शिशु का मूल्यांकन किया जाता है। स्कोर 8 पाया जाता है तो ये दर्शाता है अगर अपगार स्कोर किया जाता है और अपगार स्कोर 8 पाया जाता है, बताइए इनमें से क्या होगा? नो डिप्रेशन, माइल्ड डिप्रेशन, मॉडरेट डिप्रेशन, सीवियर डिप्रेशन। अगर किसी बच्चे का अपगार स्कोर 8 हो, ठीक है, बताइएगा राइट आंसर क्या होगा? बहुत बार मैंने बताया हुआ है, समझाया भी हुआ है, ठीक है। बताइएगा जन्म के 5 मिनट बाद अपगार स्कोर किया जाता है, ठीक है, एक शिशु का। इनमें से राइट आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा नो डिप्रेशन। क्या होगा? नो डिप्रेशन। ऑप्शन है इसका राइट आंसर होगा। डिप्रेशन यहाँ नहीं हो सकता। डिप्रेशन क्या होता है? जब 4 से नीचे जाता है। हाँ जब 4 से नीचे जाता है, 4-5 से नीचे होता है तब यह डिप्रेशन दिखाता है, ठीक है। 4 से जब 5 से नीचे हो रहा है, ओके, नो डिप्रेशन। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, नो डिप्रेशन, ओके। नेक्स्ट है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 65 पढ़िए फिर आंसर बताइए। इन द फर्स्ट डे ऑफ लाइफ ऑफ एनी वन द पॉसिबल कॉज ऑफ द सीजर्स आर ऑल एक्सेप्ट। यहाँ पर पूछा गया है कि जीवन के पहले दिन जब बच्चा पैदा होता है, ठीक है, तो उसमें सीजर के सभी लक्षण दिखाई देते हैं एक्सेप्ट एक नहीं होता। आपको बताना है इनमें से राइट आंसर क्या होगा। 65 नवजात शिशु के जीवन के पहले दिन में मृगी के संभावित कारण सभी हैं सिवाय, समझे, संभावित कारण सभी हैं कि उसको मृगी हो सकती है, मतलब सीजर आ सकते हैं, लेकिन एक नहीं है, सभी संभावित कारण। जैस्मीन बाबूराव के माधुरी जायसवाल, सोनम। बताइएगा राइट आंसर क्या होगा? हाँ कमेंट कीजिए और आंसर बताइए। नवजात शिशु के जीवन के पहले दिन में मृगी के संभावित कारण सभी हैं सिवाय। 65 नंबर क्वेश्चन का आंसर, इस क्वेश्चन का राइट आंसर टेटनेस होगा। क्या होगा? टेटनेस। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, टेटनेस इसका राइट आंसर है, ठीक है। लिखा है इन द फर्स्ट डे ऑफ लाइफ ऑफ अ न्यूबॉर्न द पॉसिबल कॉजेज ऑफ द सीजर्स ऑल, ठीक है। न्यूबॉर्न में सीजर के सभी लक्षण हैं सिवाय, ठीक है, टेटनेस के अलावा, ठीक है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। हाइपोग्लाइसीमिया, एस्पेक्सिया एंड इंट्रावेंट्रिकुलर ब्लीडिंग
इनकी वजह से भी होता है, इसकी वजह से भी होता है, इसकी वजह से होता है, लेकिन ये इसकी वजह से नहीं होता, टेटनेस की वजह से। ठीक है, टेटनेस की वजह से नहीं होता, ये संभावित कारण नहीं है या इसका इंडिकेशन नहीं है। नेक्स्ट है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 66। क्वेश्चन नंबर 66 पे पूछा गया, वाइल प्रोवाइडिंग द फर्स्ट एड, जब हम लोग फर्स्ट एड प्रोवाइड करते हैं, डू नॉट प्रोवाइड एनीथिंग टू ईट और ड्रिंक टू ऑल फॉलोइंग पर्सन एक्सेप्ट। देख लीजिए, प्राथमिक चिकित्सा प्रदान करते समय, हाँ, प्राथमिक चिकित्सा प्रदान करते समय निम्नलिखित सभी व्यक्तियों को खाने पीने के लिए कुछ भी प्रदान न करें सिवाय, बताइएगा राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 66 का। लौथरास प्रगति, कमेंट कीजिए। जब हम फर्स्ट एड करते हैं तो डू नॉट प्रोवाइड एनीथिंग, कुछ भी चीज़ें प्रोवाइड नहीं करेंगे खाने पीने के लिए। ठीक है, आपको बताना है, एक्सेप्ट वन लिखा है यहाँ पर। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, डायरिया एंड फीवर लीडिंग टू द डिहाइड्रेशन। ठीक है, ये इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। प्राथमिक चिकित्सा प्रदान करते समय निम्नलिखित सभी व्यक्तियों को खाने पीने के लिए कुछ प्रदान न करें, क्योंकि यह डिहाइड्रेशन एंड फीवर लीडिंग कर सकता है। ठीक है, डिहाइड्रेशन एंड फीवर लीडिंग टू, हाँ, डायरिया एंड फीवर लीडिंग टू डिहाइड्रेशन। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन पर 67 में पूछा गया है, व्हेन द विक्टिम इज 8 years ओल्ड बॉय द एप्रोप्रिएट मेथड टू प्रोवाइड CPR इज। एक बच्चा है 8 साल का है। ठीक है, जब पीड़ित 8 वर्ष का लड़का है तो CPR प्रदान करने के लिए उपयुक्त सभी विधि हैं। आपको बताना है कौन सी विधि इस्तेमाल करते हैं, बताइएगा। ये क्वेश्चन पढ़िए, CPR, एक 8 वर्ष का लड़का है, इसको CPR प्रदान करते समय, हाँ, CPR प्रदान करने के लिए उपयुक्त विधि कौन सी है। 8 साल का एक लड़का है, चाइल्ड है, चिल्ड्रंस है। ठीक है, 67 का आंसर बताना है आपको। 8 साल का जब बेबी होगा तो इसे CPR, समझे, व्हेन द विक्टिम बॉय द एप्रोप्रिएट मेथड टू प्रोवाइड द CPR एज। 67 का वन हैंड टू टेक्निक इस्तेमाल की जाती है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो। क्या इस्तेमाल करेंगे, वन हैंड टेक्निक इस्तेमाल करेंगे, एक हाथ से CPR प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, CPR, हाँ, क्योंकि बच्चा है 8 साल का है, एल के लिए दोनों हाथ इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, CPR करते समय। ये 68 लिखा है, क्वेश्चन नंबर 68, द कंप्रेशन वेंटिलेशन रेशियो फॉर प्रोवाइडिंग CPR फॉर एन एडल्ट विक्टिम एज। एक वयस्क पीड़ित के लिए CPR प्रदान करने के लिए संवेदित वेंटिलेशन का अनुपात होता है, बताइएगा। एडल्ट के लिए पूछा गया है यहाँ पर, एक वयस्क के लिए कंप्रेशन वेंटिलेशन रेशियो कितना होगा, बताइएगा राइट आंसर क्या होगा 68 का। हाँ, 68 का आपको आंसर बताना है, 68 का आंसर कितना होगा। एक वयस्क पीड़ित के लिए CPR प्रदान करने के लिए संपीड़न वेंटिलेशन का कितना होता है CPR रेशियो। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है, एडल्ट के लिए 30:2 होता है। कितना होता है, 30:2। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन डी। 30:2 होगा, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, बालचंद्र। ओके, हाँ, यहाँ पर पूछा गया था CPR के लिए, एक एडल्ट के लिए CPR पूछा गया था, तो इसका जो रेशियो होगा 30:2 होता है। कितना होता है, 30:2। हाँ, ये होगा 30 बार कंप्रेशन करेंगे, 2 बार, हाँ, रेस्पिरेशन रेस्क्यू करेंगे। ओके, ये 69 क्वेश्चन पढ़िए। ये लिखा है, व्हाट हेल्प द हार्ट टू पंप ब्लड टू ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी। शरीर के सभी अंगों में रक्त पंप करने में हृदय को मदद करता है। आपको बताने इनमें से कौन करता है मदद, हृदय पूरे बॉडी में कौन करता है, कौन सी क्रिया मदद करती है। ये कुछ फंक्शन दिए गए हैं, कुछ क्रियाएं दी गई हैं, इनमें से बताइएगा कौन सी क्रिया मदद करती है पूरे बॉडी में ब्लड, हृदय के द्वारा पूरे बॉडी में ब्लड पंप, मतलब पंप करने के लिए कौन सी क्रिया मदद करती है। 69 क्वेश्चन आंसर बताइएगा, 69 नंबर क्वेश्चन का आंसर कमेंट कीजिए और आंसर बताइए। 69, शरीर के सभी भागों में रक्त पंप करने में को मदद करता है, कंट्रैक्शन मदद करता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। क्या मदद करता है, कंट्रैक्शन, हाँ, कंट्रैक्शन मदद करेगा, संकुचन। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, संकुचन मदद करता है। ठीक है, कंट्रैक्शन मदद करता है। नेक्स्ट है यहाँ पर 70 पे पूछा गया है, द वन विच कैरीज वेस्ट मटेरियल फ्रॉम द डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी टू किडनी इज। एक अंग जो अपशिष्ट पदार्थों को शरीर के विभिन्न हिस्सों से गुर्दे तक पहुंचाता है। ठीक है, वह है, आपको बताना है कौन है। एक अंग जो अपशिष्ट पदार्थों को शरीर के विभिन्न हिस्सों से गुर्दे तक पहुंचाता है, हाँ, वह अंग कौन सा। कैरीज वेस्ट मटेरियल फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी टू किडनी तक पहुंचाता है, जितना भी वेस्ट मटेरियल होता है वो कौन सा है। इनमें से आपको बताना है वो कौन है, कौन सा ऑर्गन्स, कौन सा पार्ट है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ब्लड। क्या होगा, ब्लड।
ठीक है। ये ब्लड क्या करता है, पूरे बॉडी में जितने भी अवशिष्ट पदार्थ बनते हैं, समझे, जैसे आरबीसी का डिक्लाइन होता है, डिस्ट्रॉय होता है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, ये सारी चीजें जाके किडनी में जाके स्टोर होती हैं, फिर बाहर हो जाती है। ओके, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, 70 का आंसर सी होगा। ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पर 71। ये लिखा है, शरीर के सभी संवेदनाओं के लिए जिम्मेदार तंत्र को कहा जाता है, जो बॉडी में सभी संवेदनाओं के लिए जिम्मेदार होता है। द सिस्टम दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द सेंसेशन ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड। शरीर की सभी संवेदनाओं के लिए जिम्मेदार तंत्र को क्या कहते हैं? 71 का आंसर क्या होगा? 71 का 71 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताना है। जिम्मेदार तंत्र को, जो सभी संवेदनाओं के लिए जिम्मेदार है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा नर्वस सिस्टम। सभी चीज़ों को कंट्रोल करता है, जितने भी सेंस ऑर्गन्स होते हैं, आपका सेंसेशन होता है ना, सब कुछ, हाँ, ये नर्वस सिस्टम आपका कंट्रोल करता है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, नर्वस सिस्टम इसका राइट आंसर है। नर्वस सिस्टम, समझ में आई बात? हाँ, नर्वस सिस्टम इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन पर 72। मानव शरीर को कौन आकार या सहारा देता है? 72 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? 72 का आलिया खातून बताइएगा, निशा, रमा, रमेश बताइएगा। शरीर को कौन आकार और सहायता देता है? व्हाट गिव्स शेप एंड सपोर्ट टू द ह्यूमन बॉडी? ह्यूमन बॉडी को कौन सहायता देता है? बताइएगा राइट आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का, कमेंट कीजिए और आंसर बताइए। मानव शरीर को कौन आकार और सहारा देता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? मानव शरीर को कौन आकार और सहारा देता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, बोन या स्केलेटल सिस्टम दिया होता ना, तो वो आंसर होता है। मानव शरीर को जो सहारा देता है तो वो स्केलेटल सिस्टम देता है, अस्थि कंकाल, अस्थि पंजर। अब यहाँ पर वो लिखा नहीं, तो हड्डी, जो कंकाल होता है वो हड्डियों से मिलकर बना होता है, तो इसलिए हमारा ऑप्शन बी होगा राइट आंसर। क्या होगा? ऑप्शन बी हम राइट आंसर मानेंगे यहाँ पर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर का सबसे बड़ा संवेदक अंग कौन सा है? 70 सर बताइएगा। सभी क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कर लेना अच्छी तरीके से, ठीक है, क्योंकि हाँ, बॉडी को पोस्चर प्रोवाइड करता है। हाँ, सभी क्वेश्चनों की अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर लेना है, क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं और काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है, पूछे गए क्वेश्चन, स्टाफ नर्स का ये पेपर है। ठीक है, मानव शरीर का सबसे बड़ा संवेदक अंग कौन सा है? सबसे बड़ा लार्जेस्ट ऑर्गन कई बार बताया भी है चैनल्स में, लगभग पूरे क्वेश्चन मैंने पढ़ाए भी हैं आपको ऑलरेडी चैनल्स में। ठीक है, स्किन है। क्या है? स्किन। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। मानव शरीर का सबसे बड़ा संवेदक अंग कौन सा है? स्किन है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, लार्जेस्ट सेंस ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडी इज स्किन। ओके, अगर ग्लैंड पूछते तो लिवर होता, ग्लैंड अगर पूछते ग्रंथि तो लिवर होता है। ठीक है, क्वेश्चन ये पढ़ लीजिए आप स्क्रीन पर 74 नंबर। एन हाइजेनिक मेजर टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ द कोविड-19 इन्फेक्शन इज। कोविड-19 संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए स्वास्थ्यकर उपाय है। बताइएगा राइट आंसर क्या होगा? 74 नंबर का कोविड-19 का संक्रमण अगर हमें रोकना है तो क्या उपाय होगा? हाँ, बताइएगा राइट आंसर। अगर हमें कोविड-19 के संक्रमण को रोकना है, इनमें से उपाय होगा, आपको बताना है कौन सा उपाय होगा। 74 नंबर क्वेश्चन का आंसर। 74 नंबर क्वेश्चन का आंसर कमेंट कीजिए और आंसर बताइए। कोविड-19 संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए स्वास्थ्यकर उपाय है, आपको बताना है कौन सा उपाय है। वेरी गुड, बहुत अच्छे। हैंड वॉशिंग, ये प्राइमरी, हाँ, प्राइमरी प्रिवेंशन होता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। हाथ धोना, ठीक है, ये प्राइमरी प्रिवेंशन होता है और बढ़िया क्वेश्चन है। जब भी किसी भी संक्रमण को रोकना हो, ठीक है, अगर वो प्राइमरी क्वेश्चन, प्राइमरी या फर्स्ट एड से आया हो, तो उसका राइट आंसर हैंड वॉशिंग होता है हमेशा। ठीक है, हाँ, ज़्यादातर केस आंसर ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपकी स्क्रीन पर है 75 नंबर। इंटरनेशनल डे ऑफ मिडवाइफ इज सेलिब्रेटेड ऑन। दाई दिवस, अंतर्राष्ट्रीय दाई दिवस कब मनाते हैं? इंटरनेशनल मिडवाइफ्स डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? 75 नंबर क्वेश्चन का आंसर। इंटरनेशनल मिडवाइफ्स डे कब सेलिब्रेट करते हैं? हाँ, इंटरनेशनल मिडवाइफ्स डे सेलिब्रेट किया जाता है। कौन बताएगा इसका राइट आंसर? इंटरनेशनल मिडवाइफ्स डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? बताइए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर, हाँ, क्वेश्चन नंबर 75 का इंटरनेशनल मिडवाइफ्स डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो 5 मई होगा। क्या होगा? 5 मई। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अंतर्राष्ट्रीय जो नर्स है, अंतर्राष्ट्रीय मिडवाइफ्स डे का मतलब होता है दाई, मिडवाइफ्स का मतलब होगा दाई। ठीक है,
तो दाई दिवस जो मनाया जाता है वो मनाया जाता है 5 मई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 5 मई को। तो समझ में आई बातें आपको? 5 मई को मनाया जाता है। ओके, तो यहीं तक रहने देते हैं क्वेश्चन को, अभी थोड़ा वर्क है मुझे, फिर इसके बाद बाकी क्वेश्चन टाइम मिलते ही आपको सॉल्व करा दिए जाएंगे। ठीक है, इन क्वेश्चनों का आप ज़्यादा से ज़्यादा रिविजन्स कीजिएगा। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस 12 मई को मनाया जाता है, बात ध्यान रखो। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस, ये अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस है, 12 मई को मनाया जाता है। 1 मई को जो मनाते हैं वो मजदूर दिवस मनाते हैं। ठीक है, लेबर डे सेलिब्रेट किया जाता है, मजदूर दिवस 1 मई को मनाते हैं। 7 अप्रैल को स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं। 5 मई को अंतर्राष्ट्रीय मिडवाइफ्स डे मनाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय मिडवाइफ्स डे हाँ 5 मई को मनाया जाता है। 1 जुलाई को डॉक्टर दिवस मनाया जाता है। ये प्रश्न जो आपको बताए गए याद रखना और इनका रिविजन्स कर लेना, परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते हैं, लोगों के सिंपल क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। ठीक है, आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा। जीएस इंडिया में बहुत सारे वीडियो पड़े हुए हैं और ये प्रीवियस ईयर सॉल्व क्वेश्चन पेपर था स्टाफ नर्स का, तो ये क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं परीक्षाओं में, तो आप इनका मनन कीजिएगा, रिविजन्स कीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा। ओके, ये जितनी भी चीज़ें आपको बताई गई, पढ़ाई गई, ये सब एग्जाम में पूछे गए हैं और आगे से आप ध्यान रखिएगा। ओके, सोनपाल, सभा परवीन, ब्रजबाला, साक्षी पांडे, अनमोल, गुड़िया मलिक, प्रगति। ओके, हाँ ज़्यादा से ज़्यादा रिविजन कीजिएगा। आगे आपका जो भी परमानेंट परीक्षा लगेगी ना, तो उनमें ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे हैं, जैसे कि डीएसएसबी, एसआईसी नर्सिंग एग्जाम्स हो जाए या पीजीआई हो जाए या एम्स हो जाए या कोई भी परीक्षाएं होती हैं जैसे जब या पब्लिक सर्विस कमीशन की जो परीक्षाएं हैं उनमें ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, क्योंकि कमीशन क्या करते हैं, इन क्वेश्चनों को बहुत उठाते हैं जो प्रीवियस में पूछे जा चुके होते हैं। ओके, हाँ ठीक है, अच्छा मैं अपनी वाणी कहीं से विराम देता हूँ। ओके, बाय, टेक केयर, बाय, जय हिंद। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा रिविजन कीजिए, ऐसी वैकेंसी आती है आपकी, आपको जरूर सफलता मिलेगी। ठीक है, ओके बाय, टेक केयर, जय हिंद।